हाई स्कूल साइंस का भौतिकी पोजीशन, फिजिक्स पोजीशन का अध्याय, पहला अध्याय है वैसे फिजिक्स पोजीशन का। और विज्ञान के पाठ में, विज्ञान में अध्याय 10 से आज स्टार्ट कर रहा हूँ। अध्याय 10 साइंस का प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन 10वां अध्याय है फिजिक्स का। ये फिजिक्स 10, 11, 12, 13, 14 5 पार्ट फिजिक्स के दिए गए हैं। तो पहला फिजिक्स पोजीशन का पहला अध्याय है अध्याय 10, जिसको आज प्रारंभ करेंगे और आप मेरे वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो देखो बच्चों, सभी लोग अध्याय 10 के बारे में सुनेंगे ध्यान से। 10 अध्याय है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो बेटा इस अध्याय में जो पहला 10 है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश, पहला क्वेश्चन इस अध्याय का आपको, आप सभी लोगों को बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। प्रकाश को परिभाषित कीजिए, क्योंकि अध्याय जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो प्रकाश, बेटा प्रकाश आप लोगों ने देखा होगा, सूर्य से जो प्रकाश आता है, जो सूर्य से प्रकाश है, तो प्रकाश जो आता है उसको अपने दिमाग में बड़े क्वेश्चन रहते हैं। ये प्रकाश है, अपन कैसे एक दूसरे को देख पाते हैं। बहुत सी घटनाएं प्रकाश के कारण से संपन्न होती हैं। जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। यदि प्रकाश होगा तो ही हम एक दूसरे को देख पाएंगे, अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। और प्रकाश एक ऐसा माध्यम है बेटा जो कैसा होता है? पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो परिभाषा प्रकाश की कि एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। दृश्यमान अर्थ देखने योग्य, यानी जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। तो प्रकाश की जो परिभाषा है, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश की परिभाषा है सिंपल सी परिभाषा, सरल शब्दों में, छोटे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, प्रकाश कहलाता है। तो कोई भी पूछे अपन से, अपन 10 अध्याय प्रारंभ किया है, प्रकाश क्या होता है, तो बताएंगे ऐसा पारदर्शी माध्यम जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश का अध्ययनों के अनुसार मालूम चला है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा या सरल पथ में ही क्या करता है? गमन करता है। सरल पथ का मतलब एक सीधी लाइन, इस तरीके से जैसे ये लाइन है सीधी, तो इस लाइन में एक सरल रेखा में ही क्या करता है? प्रकाश गमन करता है। किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर आने वाले सरल रेखीय प्रकाश को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब कोई भी प्रकाश स्रोत हो, उस प्रकाश स्रोत से निकल करके जो प्रकाश आता है सरल रेखा में, सरल रेखा मतलब एक सीधे रास्ते में आए, तो उस प्रकाश को अपन क्या कहेंगे? प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के प्रभाव के कारण ही प्रतिबिंब के बनने की घटना संपन्न होती है। बहुत सारे प्रतिबिंब आपने देखा होगा, सूर्य के प्रकाश में अपनी छाया, यानी कि अपने छाया बनने लगती है, तो वो भी क्या है? प्रकाश का ही एक प्रभाव है, प्रतिबिंब बनना। आपने देखा होगा कि अपन दर्पण के सामने, दर्पण अर्थात सामान्य भाषा में मैं बोलूं तो शीशा, जिसे अपन मुंह देखते हैं, उसके सामने खड़े होते तो अपना प्रतिबिंब वहां पर दिखाई देता है शीशे में, तो वो भी किसके कारण है? प्रकाश के कारण ही बनता है। और छोटे शब्दों में कहें तो हम किसी को भी अगर देख पा रहे हैं तो वो सब किसके कारण है? प्रकाश के कारण ही है। तो मैंने आपको प्रकाश के बारे में नॉलेजेबल जानकारियां प्रदान की। और एकेडमिक स्तर पर देखें, हाई स्कूल लेवल पे देखें, तो आपको केवल और केवल ये एक लाइन की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको ही आपको ध्यान रखना है
कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है या दृश्यमान बनाता है, क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। क्लियर? ओके। इसके बाद आगे चलते हैं। ओटी इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ ली जाती है कि वस्तुओं को हम डॉट 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 की उपस्थिति में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो बेटा आंसर अपन लिखेंगे प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम वस्तुओं को क्या करते हैं? स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अच्छा बच्चों, आगे मैं आपको बताऊं, अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 2019 में पूछा गया था, अब 2021 में आने के भरपूर चांस है। टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो तथा इसके नियम लिखो। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन क्या होता है? आप लोगों ने जनरली देखा होगा, अपने घर पर दर्पण यानी शीशा होता है, उस शीशे को हम क्या करें? सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं उस दर्पण को लेकर के, तो आपने दूसरी तरफ उसका एक प्रकाश जैसा प्रतिबिंब बनता हुआ देखा होगा। बेटा यही घटना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अपन लोग सामान्य दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी वैज्ञानिक घटनाएं देखते हैं, लेकिन अपन को जानकारी नहीं होती है। उसी तरीके उसमें ही प्रकाश के परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन परिभाषा, सिंपल सरल शब्दों में आप परिभाषा ध्यान कर सकते हैं। सिंपल परिभाषा है, ध्यान से सुने। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, जब कोई प्रकाश किरण, क्या बोला? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सिंपल सा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्लियर है ना सभी को? क्या डेफिनेशन है? सिंपल सी, आपको बोर्ड पे दिख रही है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कोई भी प्रकाश किरण हो, किसी भी प्रकाश स्रोत से निकल कर आ रही हो, तो उससे किसी चिकनी सतह से टकराए, दर्पण से टकराए, तो टकरा करके जब वापस उसी तरफ, जिस तरफ से आ रही उसी तरफ वापस लौट जाए, तो इस घटना को ये अपन क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्लियर है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखें इसका डायग्राम के जरिए से मैं आपको बताऊं। ये मैं दर्पण बना रहा हूं एक, या चिकनी सतह बोल सकते हैं। इस पर मैं ये डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये पॉलिश को दर्शाते हैं। ये डॉट 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 जो चिन्ह बना रहा हूँ मैं, पॉलिश वाली सतह है। यहाँ पर क्या है? पॉलिश की जा रही है। यहाँ को लिख सकते हैं नीचे पॉलिश सतह है, ऊपर का जो सरफेस है उसको अपन परावर्तक सतह बोलते हैं। ये हुआ बेटा। अब जैसे किसी भी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश किरण निकल के आई, सपोज करो ये एक प्रकाश किरण है, ये निकल के आई, यहाँ पर ये चिन्ह लगाना बहुत आवश्यक है। नीचे की तरफ एरो लगा है, यानी नीचे आ रही है। जो किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकल कर आती है, उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, इंडिकेटर। कोई पूछता है भाई आपतित किरण क्या होती है, तो आपतित किरण अपन बताएंगे किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर आने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। बेटा यह किरण उस दर्पण के या चिकनी सतह के जिस बिंदु पर गिरती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं।
आपतन बिंदु, मतलब आपतन बिंदु यानी कि आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित होती है या गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब ये यहाँ से टकराकर इस साइड से आ रही है, ऊपर से यहाँ से टकराकर वापस कहाँ पर, इस साइड को ही वापस लौट जाती है। जिधर से आ रही है उसी साइड क्या हो गई, वापस लौट गई। इस साइड से आई इधर ही क्या हो गई, वापस लौट। जो किरण बेटा टकराकर वापस लौटती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण हो गई। अब बेटा इस आपतन बिंदु पर एक सीधी डॉट डॉट यानी कि काल्पनिक रेखा खींचते हैं, डॉट 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 करके। इसको काल्पनिक रेखा को हम अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। तो देखो जो किरण आती है उसको आपतित किरण, जिस बिंदु पर गिरती है आपतन बिंदु, और जिस वापस जो किरण लौटती है उसे परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं लंबवत, उसे अपन क्या कहते हैं, अभिलंब। अच्छा, आपको दिख रहा होगा बेटा आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता हुआ दिख रहा है। इस कोण को आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो कोण का नाम होता है आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण कहाँ बना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। यह आपतन कोण की परिभाषा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच आपको कोण बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको अपन परावर्तन कोण कहते हैं और इसको आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये हुआ चित्र, इसका चित्र है, आपको दिख रहा है बोर्ड पर बना हुआ परावर्तन का चित्र। अच्छा, इतनी मैंने आपको बता दिया प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हो। तो परिभाषा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। चित्र आपको बनाई दिया। अब नियम, परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम मुख्य रूप से परावर्तन के बताए गए हैं। कौन कौन से दो नियम हैं देखें। हाँ, मैंने आपको बताया था परावर्तन की परिभाषा, नियम, परावर्तन के नियम। तो बेटा परावर्तन के नियम, दो नियम होते हैं परावर्तन के। कौन कौन से, एक नियम, दो नियम। तो देखो नियम जो भी हैं वो सब किससे, चित्र से। चित्र को ध्यान से देखें, नियम अपने आप। पहले एक बार नियम को मैं आपको बता दूं। क्या नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम था आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दो नियम होते हैं। कैसे होते हैं देखिए। आपतित किरण की बात कर रहा हूं मैं, चित्र में आपको दिख रही है ये आपतित किरण। उसके बाद परावर्तित किरण कहाँ है चित्र में, आप सभी लोगों ने देख चुके होंगे। ये रही वही परावर्तित किरण चित्र में। आपतन बिंदु, बेटा ये रहा आपका आपतन बिंदु। अभिलंब ऊपर है। ये सब आपने देखे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, ये सब कहाँ है, सबका तल क्या है, एक ही है। एक ही तल में पाए जाते हैं, एक ही तल से निकल रहे हैं। तो इसलिए ये पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है
तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा इस नियमानुसार। तो ये दूसरा नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन से? पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये हुआ। तो मैंने आपको परावर्तन वाला क्वेश्चन बताया, एक बार पुनः आप लोग सुन लें। मैंने कितना आपको पढ़ाया? पहले प्रकाश की परिभाषा पर बताई। प्रकाश ऐसा पारदर्शी माध्यम जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश की परिभाषा थी। उसके बाद परावर्तन की परिभाषा। परावर्तन क्या था? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। नियम प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ओके।